हेलो एवरीवन। आज के क्लास में हम पढ़ेंगे मूलर ब्रूस लॉ प्रिंसिपल। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने देखा था कि इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम क्या होता है, उसके यूजेस क्या क्या हैं, ये सब देखा था ना। इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखा था कि क्या क्या इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन है जिसको हम ऑब्जेक्टिव में यूज़ कर सकते हैं। और आज की क्लास में हम लोगों ने मूलर ब्रूस लॉ प्रिंसिपल देखना है, जिसके हेल्प से हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और देखते ही एलिमिनेट कर सकते हैं अदर ऑप्शन को और सही ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, दैट इज़ कॉल्ड मूलर ब्रूस लॉ प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव पर्पस से। तो क्या बोलता है ये प्रिंसिपल, देखते हैं। एज पर दिस प्रिंसिपल ILD फॉर एनी स्ट्रेस फंक्शन। स्ट्रेस फंक्शन क्या क्या होता है इसमें हम लोग आप लोगों को बताया था मैं, क्या क्या होता है बताइए। रिएक्शन, शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट may obtained by removing the restraint offered by that stress function and introducing a directly related unit displacement at that location। ये कहना चाह रहा है ये प्रिंसिपल आसान भाषा में, जो भी रिस्ट्रेंट प्रोवाइड कर रहा है। जैसे अगर हम लोगों को अगर रिएक्शन के लिए ILD ड्रॉ करना है, तो रिएक्शन एक रिस्ट्रेंट है जो उसको रोक के रखा है, तो उस रिएक्शन को हटा देंगे और उसकी जगह क्या करेंगे, यूनिट डिस्प्लेसमेंट देंगे। सेम अगर आप लोगों को शेयर फोर्स के लिए अगर इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम ड्रॉ करना हो तो शेयर फोर्स को हटाने की कोशिश करेंगे। उसके लिए हम लोग स्लाइडर प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि स्लाइडर में शेयर फोर्स क्या होता है, जीरो होता है। सिमिलरली अगर बेंडिंग मोमेंट के लिए हम लोगों को ILD ड्रॉ करना है तो वहाँ पे बेंडिंग मोमेंट को जीरो करने की कोशिश करेंगे। उसके लिए अपन क्या दे सकते हैं, इंटरनल हिंज दे सकते हैं, क्योंकि इंटरनल हिंज पे बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, जीरो होता है। तो ये बोल रहा है कि रिस्ट्रेंट को हटाना है जो ऑफर्ड कर रहा है उस स्ट्रेस फंक्शन को, और वहाँ पे क्या देना है, यूनिट डिस्प्लेसमेंट देना है। तो जो हमारा डिफ्लेक्टेड शेप होगा यूनिट डिस्प्लेसमेंट देने के बाद, वही हमारा क्या होगा, इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम होगा उस स्ट्रेस फंक्शन के लिए। ठीक है, जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ एक सिंपली सपोर्टेड बीम का, ठीक है, ये एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, ये A एंड ये B। अगर आप लोगों को बोला जाए ILD फॉर RA ड्रॉ करना है, तो क्या होगा, ये एक रिएक्शन है A पॉइंट पे, ये रिएक्शन दे रहा है ना भाई अपवर्ड, तो इसको हटाना है और यूनिट डिस्प्लेसमेंट देना है। तो इसका मतलब इसको हटा के यहाँ पे यूनिट डिस्प्लेसमेंट दे सकते हैं। तो ये कैसे चल जाएगा, बीम इंक्लाइंड हो जाएगा कुछ इस तरह से। 1 सेकेंड, इस तरह से हो जाएगा, और ये ऑर्डिनेट कितना होगा, तो यही आप लोगों का डिफ्लेक्टेड शेप क्या होगा, ILD फॉर RA। सिमिलरली मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, अगेन एक सिंपली सपोर्टेड बीम में लेता हूँ, ठीक है। और इस बार बोलूँ मैं ये सेक्शन B है, ये डिस्टेंस A, ये डिस्टेंस B एंड टोटल डिस्टेंस इज L। A प्लस B इक्वल टू वॉट, L। एंड आप लोग को बोला जा रहा है ILD फॉर VB ड्रॉ करना है, ठीक है। तो अभी अभी आप लोग को बताया VB ड्रॉ करना है, मतलब शेयर फोर्स के लिए अपने को ILD ड्रॉ करना है। तो अपन क्या चीज़ प्रोवाइड करेंगे कि यहाँ पे शेयर फोर्स की वैल्यू जीरो आ जाए, बताइए। यहाँ पे अगर मैं एक स्लाइडर दे दूँ, जैसे देखेंगे आप लोग, बना के दिखा रहा हूँ। यहाँ पे अगर एक स्लाइडर दे दूँ मैं, लाइक ऐसा, तो इसके वजह से क्या होगा, लेफ्ट वाला नीचे जाएगा, राइट वाला ऊपर जाएगा, ठीक है। तो कुछ ऐसा कुछ शेप बनेगा, देखना। ये नीचे जाएगा कुछ इस तरह से, कर्व नहीं होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, ये ऊपर जाएगा, ऐसा कुछ बनेगा। ये होगा आपका पॉजिटिव, ये होगा निगेटिव। अब क्योंकि यूनिट डिस्प्लेसमेंट देना था, अगर मैं इसको मानूँ ये है x ऑर्डिनेट, ये है y, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होना चाहिए था, 1 होना चाहिए था। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि x प्लस वाई इक्वल टू 1 होगा, और
ये एंगल थीटा होगा, ये भी हॉरिजॉन्टल एंगल कितना होगा, थीटा। तो इस थीटा के लिए अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इस थीटा के लिए ये a है, ये x है, तो क्या लिख सकते हैं, x बाई a। सिमिलरली यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, y बाय b लिख सकते हैं। अब ये पहला इक्वेशन हो गया, ये दूसरा इक्वेशन हो गया। विद द हेल्प ऑफ 1 and 2 अपन क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू a बाई a प्लस बी, दैट इज a बाई l। सिमिलरली y इक्वल टू b बाई l। चेक करेंगे तो ये लिख सकते हैं क्या, और हम लोगों ने पहला ही पढ़ा था सिंपल से, तो ये बोल सकते हैं शेयर फोर्स के लिए इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम कैसा होगा, ये ऐसा होगा। ये आपका हो जाएगा माइनस a बाई एल, क्योंकि निगेटिव साइड है, और ये b बाई एल। इसको आप लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे, ठीक है। सिमिलरली अगर बेंडिंग मोमेंट के लिए इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम बनाना हो, देखेंगे, ये मैं एक सिंपली सपोर्टेड ले रहा हूँ, ये एक सेक्शन B, ये डिस्टेंस A, ये डिस्टेंस B, एंड ड्रॉ ILD फॉर MB, ठीक है। तो चूंकि यहाँ सेक्शन B में MB बेंडिंग मोमेंट के लिए बनाना है, तो यहाँ पे हम लोग रिस्टेंट क्या है, बेंडिंग मोमेंट को जीरो करने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक इंटरनल हिंज प्रोवाइड कर देंगे यहाँ पे, इंटरनल हिंज, और उसको यूनिट डिस्प्लेसमेंट देंगे। तो कुछ इस तरह से होगा यूनिट डिस्प्लेसमेंट। चूंकि हम लोगों ने इंटरनल हिंज दिया, इसलिए रोटेशन में यूनिट रोटेशन देना पड़ेगा। अगर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचूँ तो ये होगा आपका θ1, ये होगा θ2। ये दोनों अलग अलग होगा ना, क्योंकि डिस्टेंस A एंड B अलग अलग है। यहाँ पे अगर मैं यहाँ लूँ तो कितना हो जाएगा, θ1 हो जाएगा, सॉरी θ2 होगा ये। सिमिलरली अगर मैं इसको एक्सटेंड करूँ तो हॉरिजॉन्टल्स कितना होगा, θ1। तो वी कैन राइट हियर θ1 प्लस θ2 इक्वल टू व्हाट, 1। ये लिख सकते हैं, ये आपका क्या हो गया, पहला इक्वेशन हो गया। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे देखूँ, अगर ये ऑर्डिनेट की बात करूँ, अगर ये ऑर्डिनेट को मैं बोलूँ अल्फ़ा, तो क्या लिख सकते हैं, देखना, θ1 इक्वल टू व्हाट, अल्फ़ा बाई a लिख सकते हैं। सिमिलरली अगर मैं θ2 को लिखूँ तो अल्फ़ा बाई b लिख सकते हैं। अब अगर इन दोनों को मैं इस इक्वेशन में पुट करूँ तो क्या होगा, देखिएगा, अल्फ़ा बाई a प्लस अल्फ़ा बाई b इक्वल टू व्हाट, 1। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, अल्फ़ा इक्वल टू, इसको अगर सिंप्लीफाई करूँ तो क्या लिख सकते हैं, ए बी अपॉन ए प्लस बी, दैट इज ए बी अपॉन एल। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसका ऑर्डिनेट, ठीक है। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेंगे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आए हुए हैं आईएएस में, आपके स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज में। उसमें डिफरेंट आईडी ड्रॉ करेंगे डिफरेंट स्ट्रेस पैरामीटर के लिए। तो पहला एग्जाम्पल लेते हैं, फर्स्ट एग्जाम्पल, ड्रॉ ILD फॉर VB, शेयर फोर्स के लिए एट लोकेशन B, और ये है आप लोगों का बीम, ये सेक्शन हो गया B। ड्रॉ करिए कैसे होगा, फिर मैं बताता हूँ। अब देखिए, चूँकि यहाँ पे B लोकेशन पे करना है, तो हम लोगों को क्या बताया था मैं, यहाँ पे स्लाइडर प्रोवाइड करेंगे। जैसे ही मैं स्लाइडर प्रोवाइड करूँगा तो क्या होगा, लेफ्ट वाला नीचे आने की कोशिश करेगा, लेकिन ये फिक्स्ड है,
तो अगर लेफ्ट अगर नीचे आना चाहा तो कैसा आएगा, कर्व के फॉर्म में आएगा, क्योंकि ये डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है, इसलिए हम लोग जानते हैं कि आईएलडी में क्या कर्व लाइन नहीं बनता। तो यहाँ पे कोई भी चेंजेस होगा नहीं होगा, सिर्फ राइट साइड में चेंजेस होगा, राइट साइड तो ऊपर जा सकता है ना भाई। तो इसका इन्फ्लुएंस लाइन कैसा होगा, सीधा सीधा ये हो जाएगा आपका 1 यूनिट। ये होगा आप लोगों का इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम। अगर मैं बनाऊं तो कैसा बनेगा इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम, ये हो गया आप लोगों का इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर वीबी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। सिमिलरली मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखेंगे। ड्रॉ ILD फॉर RA, बीम दे देता हूँ, ये कंटिन्यूस ओवरहैंगिंग बीम है, ठीक है। यहाँ पे ये डिस्टेंस को मैं बोल रहा हूँ L है, ये डिस्टेंस है A, ये डिस्टेंस है B, और क्या चाहिए, ये लोकेशन A जहाँ पे आप लोग को इसके रिएक्शन के लिए क्या करना है, बेंडिंग मोमेंट ड्रॉ करना है, ठीक है। करिए कैसा होगा, क्योंकि रिएक्शन के लिए कराना है तो सीधा सीधा रिएक्शन को अपन क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, उसके जगह क्या करेंगे, यूनिट डिस्प्लेसमेंट देंगे। तो देखिए इसको हटाए और यहाँ पे यूनिट डिस्प्लेसमेंट दिया अगर मैं 1 यूनिट का, तो ये बीम कैसे जाएगा, ऐसा कुछ बनेगा, देखिएगा सही बना रहा हूँ क्या। ऐसे ही कुछ बनेगा, ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो ये 1 है, तो बाकी ऑर्डिनेट अपन निकाल सकते हैं इजीली। बोलिए ये ऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, बोलिए बोलिए, L प्लस B डिवाइडेड बाय व्हाट, L, ये हो जाएगा L प्लस B डिवाइडेड बाय L, ठीक है। सिमिलरली ये वाला ऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, बोलिए A बाई L हो जाएगा। तो ये हो गया आप लोग का इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग ट्राई करेंगे, ड्रॉ ILD फॉर, अगेन किसके लिए, RA के लिए। बीम को चेंज कर देते हैं, क्या है ये, रोलर सपोर्ट, अगेन रोलर सपोर्ट, इसके बीच का डिस्टेंस A लिख लीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए आप एक डिस्टेंस, यहाँ पे मैं लगा देता हूँ इंटरनल हिंज, ये पहले से लगा हुआ है, ध्यान देंगे। ये डिस्टेंस B, ये डिस्टेंस C, ये डिस्टेंस D, और ये है आपका लोकेशन A जिसके लिए आप लोगों को इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम ड्रॉ करना है। तो कैसे होगा, कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा क्या होगा, यहाँ पे देंगे अपन यूनिट डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे बीम को वापस आना पड़ेगा, यहाँ पे इंक्लाइंड हो सकता है क्योंकि इसको वापस यहाँ पे जाना है, तो यहाँ से लेकर इस पॉइंट से लेकर यहाँ पर तो कंटिन्यूअस रहेगा यहाँ तक, ठीक है। अब क्योंकि इंटरनल हिंज है वो रोटेट कर सकता है क्योंकि वापस इसको इस पोजीशन पे आना है, तो कुछ इस तरह से हो जाएगा। ये हो गया आप लोग का इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम। बाकी ऑर्डिनेट आप लोग आराम से निकाल सकते हैं, बताते आएंगे क्या क्या होगा ऑर्डिनेट। ये वाला ऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, सिमिलर ट्रायंगल से निकालना है, A प्लस B डिवाइड बाय A। ये वाला ऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, बोलिए। ये और ये एंगल भी बराबर होगा, उसके हेल्प से भी निकाल सकते हैं, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, A प्लस B अपॉन AC इंटू D, ये हो जाएगा ऑर्डिनेट। ये हो गया आप लोग का इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर RA। नेक्स्ट एक और लास्ट लेते हैं RA के लिए, ड्रॉ
ILD फॉर RA, इस बार मैं ले लेता हूँ, चलिए कैंटिलीवर, ठीक है, इसका लेंथ है L, ये है लोकेशन A। तो बताइए क्या क्या होगा। कुछ नहीं, रिएक्शन को हटा के सीधा सीधा 1 यूनिट डिस्प्लेसमेंट देना है। तो कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, ये हो गया यूनिट डिस्प्लेसमेंट 1, और पूरा का पूरा बीम क्या होगा, ऊपर चल देगा। तो ये हो गया भाई इसका इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम। अगर मैं ड्रॉ करूँ अलग से तो कैसा होगा, यही होगा। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। ड्रॉ ILD फॉर VB, VB के लिए बोल रहा है, शेयर फोर्स के लिए ध्यान देंगे। बीम ड्रॉ कर लेते हैं भाई, थोड़ा नीचे बना देते हैं इसको, क्योंकि बार बार यहाँ पे अलग से ड्रॉ नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये है आपका रोलर, और ये है आपका हिंज। ये ले लेता हूँ मैं सेक्शन B। तो क्या होगा बताएंगे, कैसे बनेगा इसका। सीधा सीधा कुछ नहीं करना है, इसको हटाना है और यहाँ पे क्या करना है, स्लाइडर प्रोवाइड करना है। लेफ्ट वाला जाएगा नीचे, राइट वाला जाएगा ऊपर। तो कुछ किस तरह से बन जाएगा बताइए, क्योंकि लेफ्ट वाला कोई रोकने के लिए नहीं है, तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा, नीचे चल देगा। लाइकवाइज फिर कैसा होगा, यहाँ पे बोलोगे, यहाँ पे तो जा ही नहीं सकता ना भाई, जो कि कर्व आ जाएगा। तो सीधा सीधा इसका इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम ऐसा बनेगा। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो रहा है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसा है, इसमें लगता है कि ऐसा ही बन सकता है या ऐसा भी बन सकता है। तो आप लोग उसमें कमेंट कर देंगे, मैं बता दूंगा एग्जैक्ट रीज़न कि काहे वैसा नहीं बन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। ड्रॉ ILD फॉर VB। ये आप लोग का हिंज, ये रोलर, ये है आप लोग का सेक्शन B। डिस्टेंस ले लेते हैं, ये इंटरनल हिंज भी चलो लगा देता हूँ भाई। डिस्टेंस A B C एंड D ऐसा लिख लो। ड्रॉ करिए, इसके लिए कैसा होगा, VB के लिए करना है। सीधा सीधा क्या को करेंगे, यहाँ पे इसको हटा के एक स्लाइडर कर देंगे। लेफ्ट वाला नीचे, राइट वाला ऊपर। तो बताइए कैसे बनेगा। राइट वाला ऊपर, पहले ऊपर के लिए बना लेते हैं भाई। पेन चेंज कर दे क्या, चलो पेन चेंज करते हैं यार, ब्लू से लिखते हैं। ये ऊपर जाएगा, ठीक है, यहाँ तक बन गया। लेफ्ट वाला नीचे आएगा, यहाँ तक बन गया। ये ऐसा रहेगा। अब क्योंकि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक तो कंटिन्यूअस है, तो ये एक्सटेंड होगा आगे। सिमिलरली क्योंकि इंटरनल हिंज है, ये वापस आ सकता है अपने सपोर्ट पे। तो ये हो जाएगा आपका VB के लिए इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम। ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये अगेन पॉजिटिव। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ ILD फॉर M बेंडिंग मोमेंट एट लोकेशन C के लिए। तो भाई बीम तो दे दो, ये लीजिए बीम भाई, यहाँ प्रोवाइड कर दो हिंज। ये आप लोग का रोलर, ये ले लीजिए सेक्शन
सी, जहाँ के लिए आपको ILD ड्रॉ करना है। डिस्टेंस, अच्छा चलो डिस्टेंस ये बी, ये स्मॉल सी, डिस्टेंस भी हो गया। तो कैसा होगा, मैंने क्या बोला था, जैसे ही आप लोग को अगर बेंडिंग मोमेंट करना है तो वहाँ पे क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा, इंटरनल हिंज। इंटरनल हिंज जैसे ही हुआ और इसको उठा के क्या करना पड़ेगा आप लोग को, यूनिट रोटेशन देना है, ठीक है, तभी तो होगा। तो देखिए ये वाला रोटेशन देते बनेगा क्या, ये मान लीजिए मैं लिख लेता हूँ, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी तो है ही, ये डी। तो ए यहाँ पे ए से सी के बीच में होगा क्या, कुछ घूमेगा क्या, नहीं होगा, सिर्फ यहाँ और यहाँ के बीच ही रोटेशन हो सकता है। तो कैसा होगा अगर यूनिट रोटेशन दूँ तो मैं, सिर्फ ये ऐसा घूम के कुछ ऐसा चले जाएगा और ये हो जाएगा आपका वन रोटेशन पूरा। तो अगर मैं इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम इसका अलग से बनाऊँ तो कैसा बना सकते हैं, ये हो गया इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर दिस बीम। नेक्स्ट इसके लिए करिए सेम, ड्रॉ ILD फॉर MC। ये लीजिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको बना लीजिए तो आपका पूरा ILD का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मुलर ब्रुस्लो प्रिंसिपल से जो भी सवाल आएगा आपका बन जाएगा, चाहे किसी भी लेवल का एग्ज़ाम हो। ये इंटरनल हिंज पहले से दिया है, ध्यान रखेंगे, ये डिस्टेंस C, ये डिस्टेंस D, एंड ये ले लीजिए ये सेक्शन C, ये हो गया डिस्टेंस AB। करिए तो कैसा होगा, यहाँ पे क्या करेंगे अपन, इंटरनल हिंज देंगे और सीधा सीधा इस लोकेशन को उठा के ऐसा उठाएंगे और यूनिट रोटेशन देंगे तो कुछ कैसा दिखेगा, ये ऐसा, और फिर ये ऐसा, ये ऐसा होगा, फिर यहाँ से अगेन ये ऐसा। ऑर्डिनेट बता दीजिए, चलिए ये ऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, बोलो, AB डिवाइड बाय A प्लस B, ठीक है ना। ये ऑर्डिनेट कितना होगा बोलिए, AC डिवाइडेड बाय A प्लस B, ये आप लोग निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो ये होता है आप लोग का मुलर ब्रुस्लो प्रिंसिपल। एक और लास्ट एग्जांपल ले ले क्या, या रहने दे, बताइए। चलिए यहाँ तक आज के क्लास के लिए, यहाँ तक। कल आगे देखेंगे अपन इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर ट्रसेस एंड रोलिंग लोड के लिए क्या क्या इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम बनता है, ये सब बातें हम लोग देखेंगे कल की क्लास में, ठीक है।